शुरू। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादिमृषैः भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधस्थितिरिषावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को की रचना करने का प्रयोजन बताया है कि क्यों आवश्यकता थी रामचरितमानस की रचना करने की। और इसी रचना से पहले उन्होंने कई दोहों में पूरे अवधवासियों की, सभी संतों की, सभी असंतों की कितनी वंदना किया है, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। जितना बड़ा काम होता है उतनी प्रार्थना करनी पड़ती है, उतनी विनती करनी पड़ती है। तो उन्होंने सबकी विनती किया और विनती में कहते हैं कि ऐसी रचना ये है कि जिस भी रचना का बुद्ध लोग आदर नहीं करते उस रचना का श्रम व्यर्थ हो जाता है। बुद्ध लोग जिस रचना का सम्मान नहीं करते। हाँ, तो कहते हैं कि जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रम बाल बादि कवि कहीं। जो भी प्रबंध आप करते हैं लाइफ में, जो भी प्रबंध की व्यवस्था आप करते हैं जिस भी क्षेत्र में, अगर वो बुद्ध द्वारा सराहनीय नहीं है तो आपका सारा क्रिया आवश्यक व्यर्थ हो जाता है। बुद्ध द्वारा प्रशंसित होना चाहिए आपका सारा रचना, सारा कार्यक्रम, सारी व्यवस्था, सारा प्रबंध आपके जीवन का होना चाहिए। अब गोस्वामी जी कई कारणों को बताते हुए रामचरितमानस की रचना का बताते हैं कि एक प्रयोजन तो है, प्रथम प्रयोजन जो उनका है, निज गिरा पावनी करण कारण राम यश तुलसी कहो। अपने वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम यश का वर्णन किया है। राम यश से वाणी के साथ साथ हृदय की, वस्तुतः वो हृदय की पवित्रता की बात कही है। जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो वाणी भी अपने आप पवित्र हो जाएगी। उसके बाद फिर वो मोरे भाषावध करबि मैं सोई मोरे मन प्रबोध जहि होई। मन को प्रबुद्ध करने के लिए, मन को जगाने के लिए, मन में विवेक पैदा हो, इसलिए भी सरकार के यश का गान करेंगे। और तीसरा कारण स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अपने आत्मा का जो परमानंद हिलोरे ले रहा है उसकी झलक पाने के लिए ये सारा प्रयोजन सिद्ध होगा राम यश से। अब वो कहते हैं कि वो राम कौन राम? राम क्या रूपधारी है कि बिना रूप वाला राम है? कौन राम?
यही पूरे गीता का प्रश्न रहा है, यही उपनिषदों का प्रश्न रहा है, यही रामायण के सारे व्यास कथावाचकों का जो प्रश्न रहा है। इसी प्रश्न में लोग पूरे जीवन मरनाते रहते हैं, राम कौन, राम कौन। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम के यश माने, राम यश माने राम का रूप, राम का स्वरूप, राम का नाम, लीला, धाम, उनका बल, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव, उनका चरित्र, ये सब मिलाकर राम यश का निर्माण करते हैं। सारी चीजें मिलाकर के समग्र रूप से ये राम का निर्माण करती हैं। तो अब लेकिन ये राम अवधेश कुमार हैं, ये राम जिसका है, जिसका बल है, प्रभाव है, स्वभाव है, प्रभाव है, नाम है, रूप है, ये तो अवध कुमार जी की बात कर रहे हैं। इनका स्वरूप क्या है? वो तो रूप है उनका, स्वरूप क्या है इनका? कहते हैं कि जो ईश्वर है उसका जो स्वरूप है मूलतः मूल जो स्वरूप है उसका वास्तविक एक अयनीह अरूप नामा अजस चिदानंद परधामा सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणतय अनुरागी। वो कहते हैं कि जो ब्रह्म का मूल स्वरूप है राम का, वो एक अनीह चेष्टा रहित है। उस ब्रह्म में चेष्टा कैसे? चेष्टा रहित नहीं, कोई चेष्टा उसको नहीं है। ये ब्रह्म का लक्षण है। एक अनीह अरूप अनामा, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। अनीह मतलब चेष्टा रहित, चेष्टा रहित, अच्छा, कोई चेष्टा नहीं करता, और न उसका कोई नाम है, न कोई उसका रूप है। सूरदास जी कहते हैं कि रूप रंग गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब कत ध्यावे सब विधि अगम विचारई ताते सूरस गुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर, जो ब्रह्म रूप रंग जाति गुण से रहित है, कोई उसका आधार ही नहीं है। क्या चीज है? तो इसीलिए वो रूप वाला भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि वस्तु वो अरूप है, वस्तु अनामी है, न नाम है न रूप है उसका। लेकिन जब वो रूपधारी होता है वही ब्रह्म, गोस्वामी जी लिखते हैं सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। ये जो रूपधारी होता है वो ब्रह्म, जिसका न रूप है न नाम है, जो सच्चिदानंद है, परमात्मा है, जो जिसको आप जनक जी ने जब देखा, जनक जी ने प्रशंसा की भगवान की। तो जनक जी सरकार की विदाई के समय में कहते हैं कि आप तो रूपधारी होकर के हमारे दामाद हो गए हैं, आप रूपधारी के जो विवाह उत्सव में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मैं चकमे में नहीं हूं। जनक जी कहते आप क्या हैं? मन समेत जेहि जानन वाणी और तरकी न सकहि सकल अनुमानी महिमा निगम नेति कही कही ज्योति हूँ काल एक रस रही नयन विषय मोह भयऊ सो समस्त सुख मूल सब लाभ जग जीव कहाँ भयऊ ईशय अनुकूल। कहते हैं कि आप इंद्रियों के पहुंच से बाहर हैं, मन बुद्धि आपके पास पहुंच नहीं सकती, उससे भी परे हैं आप। वाणी का तो सवाल ही नहीं, वाणी आपको अवगुण नहीं कर सकती। बड़े बड़े तार्किक लॉजिकल लोग तर्क से आपको नहीं पकड़ सकते, तर्क के भी पद से आप बाहर हैं। महिमा निगम नेति कही कही
वेद जो है उस स्वरूप की, जिसका न नाम है, न रूप है, न रंग है, जो निराधार है, उस ब्रह्म की वेद जो है वो नेत नेत कह करके जो है वर्णन करता है। वो ब्रह्म जो है, जिसका जो स्वरूप है, कोई रूप ही नहीं है उसका, बिना रूप वाला जो ब्रह्म है, महिमा निगम नेत कह कही। इतना ही नहीं, जो त्यों काल एक रस रही, ब्रह्म जो है तीनों काल में भूत विश्व वर्तमान एक रस में रहता है। ब्रह्म वही जो भगवान, जिसका न नाम हो, न रूप हो, न जाति हो, न गुण हो, कोई अवलंब नहीं है उसका कोई नाम नहीं है, ऐसा ब्रह्म तीनों काल में एक रस रहता है। अच्छा, जो ब्रह्म हर समय बदलता रहता हो, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? वो ब्रह्म नहीं, वो तो प्रकृति है। तो प्रकृति है। तो वो ब्रह्म जो दोनों तीनों काल में एक रस रहता है, जिसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, मन नहीं आ सकता, बुद्धि नहीं आ सकती, तर्क से के द्वारा जानने योग्य नहीं है। अच्छा, वो ब्रह्म हमारे नेत्रों का देखने वाला क्यों बन रहा है? जनक जी कहते हैं वो ब्रह्म कैसे रूपधारी हो गया हमारे सामने? इसका भी लॉजिक देते हैं जनक जी कि जानवानी तरक न सकह सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही, जो त्यों काल एक रस रही, नयन विषय मोह भयऊ। अच्छा, वो ब्रह्म हमारे नेत्र, उसको हम देख कैसे रहे? जो अदेख है, जिसको देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, मन जो है उसको पकड़ नहीं सकता, बुद्धि नहीं पकड़ सकती, वाणी नहीं कर सकती, वो ब्रह्म हमारे नेत्रों का के दर्शन का विषय बन रहा है। ऐसा क्यों? तो बड़ी हास्यास्पद बात है ये कि ऐसा भी ब्रह्म जो रूपधारी होकर के हमारे सामने खड़ा हुआ है, नयनों का विषय बन रहा है। सो समस्त सुख मूल, सारे सुख का जो मूल है, सारे आनंद का जो मूल है। तो उसके तर्क दिया कि यदि वो ब्रह्म जिस पर अनुकूल हो जाए, अगर किसी पर अनुकूल हो जाए, यानी भक्तों पर अनुकूल हो जाए, तो क्या सुख नहीं दे सकता? क्या रूप दर्शन का सुख नहीं दे सकता? उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? उस ब्रह्म के लिए रूप दर्शन देने की कौन सी बड़ी बात होगी वो भक्तों को? तो अब वो जैसे भगवान का जो वो स्वरूप है और फिर रूप है, रूप में भगवान कैसे आते हैं? जैसे अगर कोई कहे कि सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, कोई तर्क दे कि सूर्य का अस्त होता है, सूर्य, लेकिन एक तर्क ये भी है कि नहीं सूर्य अपनी जगह स्थिर है, ये पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है, सूर्य का न उदय होता है न अस्त। दोनों बातें सही हैं? नहीं सही है। दोनों सही है। सूर्य एक जगह स्थिर है, सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है। अगर कोई ये कहे ये बात सही कर रहा है, कोई ये कहे कि नहीं मैं तो देखता हूं रोज उदय होता है और रोज अस्त होता है, ये भी सही है। तो ये दो विरोधाभासी बातें कैसे सही हो सकती हैं? दोनों अलग चीजें। इसका जवाब यह है कि सूर्य जो है सूर्य की दृष्टि से देखा जाए, सूर्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो न उदय होता है न अस्त होता है। और धरती वालों की दृष्टि से देखा जाए, जो धरती पर लोग रह रहे हैं, इनकी दृष्टि से सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। तो इसलिए ज्ञान दृष्टि में भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। ज्ञान दृष्टि से वो अजन्मा है, वो न उनका मरण होता है न जन्म होता है, वो तीनों काल में एक रहते हैं। रूप है, न रंग है, न जाति है, न जुगति है, न नाम है, न रूप है, न कोई चेष्टा है इस ब्रह्म में, चेष्टा रहित है उसे। ये इनका जो है स्वरूप है। अब ये स्वरूप जब रूप में परिवर्तित हुआ तो क्यों? सो केवल भगत नहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपालु है वो ब्रह्म और अपने शरणागत से गत वालों से अनुराग रखता है, वो अनुरागी है उसका। भक्त जब चाहा कि
हम दर्शन करना चाहते हैं, भक्ति इच्छा हो गई तो हम दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान फिर उनके रूप में आते हैं और रूप में आकर के उनको दर्शन देते हैं। दर्शन के सुख का के संजोग का लाभ भगवान बना देते हैं। क्यों? कि अच्छा उनके लिए कौन सी चीजें कम है? जो ब्रह्म व्यापक है, जो सर्वत्र व्याप्त है, वो अपने भक्त के लिए रूपधारी नहीं हो सकता। अगर भक्त चाह रहा है कि आप सामने प्रकट हो, मनुष्य रूपा ने तपस्या किया, सरकार प्रकट हो गई, तपस्या क्या मनुष्य रूपा ने, तो चतुर्भुज भगवान प्रकट होंगे, नारायण। और कहा वर मांगो, तो कहा कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हमारी इच्छा है कि आप ही की तरह मैं पुत्र चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप उस रिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। अच्छा मेरे समान तो मैं ही हूं, मेरे समान मैं हूं, मेरे समान तो अन्य कोई है नहीं। ईश्वर के समान तो ईश्वर ही है, उसके समान तो कोई है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये भगवान, तो भगवान का जो रूप है और जो स्वरूप है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। स्वरूप में उनका नाम है, न रंग है, न जन्मते हैं न मरते हैं, कोई चेष्टा रहित है, तीनों काल में एक रस रहते हैं, सच्चिदानंदमय है। ये उनका स्वरूप है, रूप है उनका। यही याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न किया था कि एक राम अवधेश कुमारा और तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयउ रोषरण रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। याज्ञवल्क्य, यहाँ भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। पूरे रामायण का ही प्रश्न है, पूरे गीता का, पूरे उपनिषदों का, पूरे संतों महात्माओं का, सिर्फ इसलिए यही एक क्वेश्चन सवाल करते हैं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी से कि भाई कौन राम? एक राम अवधेश कुमारा। क्या ब्रह्म किसी का पुत्र हो सकता है? वो राम जो अवधेश का कुमार है, जिसके पिता पुत्र का संबंध है, वो ब्रह्म कैसे? कहने का तात्पर्य उनके है कि ब्रह्म किसी का पुत्र कैसे हो सकता है, उसका पिता कैसे हो सकता है? जन्म तो लेता नहीं है, जन्म तो लेता नहीं है जन्मा। तो कहते हैं अब राम बताइए कौन? हम तो एक राम के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। उनका चरित्र उजागर है संसार में। नारी विरह दुख भलहु पारा, भयउ रोषरण रावण मारा। भगवान भी विरही होता है क्या? भगवान का भी विवाह होता है क्या? भगवान को भी काम से प्रेरित होते हैं क्या? स्त्री के न रहने पर विरही अवस्था को प्राप्त होता है क्या ब्रह्म? इतना कष्ट, इतना विलाप किया भगवान ने सीता जी के लिए, इतना विलाप किया, ये कोई ब्रह्म का लक्षण है? ये भगवान का लक्षण हो सकता है? भयउ रोषरण रावण मार। अरे भगवान को क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह, ये भगवान को युद्ध में रावण पर क्रोध कर दिया उन्होंने, पूरा परिवार नष्ट कर दिया। ये तो ब्रह्म के नहीं, ये तो ब्रह्म का जो है ये गुण नहीं है, ये तो ब्रह्म जो है। जन्मने मरने का अवधेश कुमार में जन्म धर्मा है, फिर जो जन्म धर्मा हुआ वो मरण धर्मा हुआ। तो ये तो ब्रह्म के कोई लक्षण नहीं है। अवधेश कुमार को जो राम है, ये उनकी बात करते हैं। उन्हीं राम को याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं। देखिए, एक तरफ नेगेटिविटी दे दिया भगवान की, ये नेगेटिव इनका रूप है, दूसरा पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई राम है जिनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट है? प्रभु सोई राम की अपर को,
जाहि जपत त्रिपुरारि। जिस राम को शिव जी जपा करते हैं, और जो राम अवधेश कुमार है, जिसको गुस्सा आता है, विरही अवस्था में रहता है, उसी राम को शिव जी जपा करते हैं। अच्छा, उस राम के अतिरिक्त कोई अन्य राम है कि वही राम कॉमन है राम? देखा, ये याज्ञवल्क्य जी पूछ याज्ञवल्क्य जी भरत जी से पूछ रहे हैं। प्रभु सोई राम की अपरपु, जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। आप सत्य धाम है, आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब पता है। आप उनको बताइए कि वो राम अवधेश कुमार के साथ ये निगेटिविटी लगी हुई है, पॉजिटिविटी है कि शिव जी उनको जपा करते हैं। तो ये राम के अलावा कोई अन्य राम भी है क्या? ये प्रश्न भरद्वाज जी का आता है। यही प्रश्न पार्वती से शिव जी ने की, शिव जी से करती हैं। यही प्रश्न गरुड़ जी काकभूषण जी से करते हैं। इसी प्रश्न को गोस्वामी जी क्लैरिफिकेशन करते हैं कि ये कयनी है अरूप जनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। वो उसका स्वरूप है। ये स्वरूप जब रूप होता है तो भगवान का कोई फिक्स रूप भी कोई फिक्स नहीं। भगवान 12 अवतार भगवान लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं, और 12 अवतार वामन अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार, नरसिंह का रूप तो बदलता रहता है ना। भगवान का कोई फिक्स रूप ही नहीं है। स्वरूप स्थिर है। स्वरूप में कोई चेष्टा नहीं है, कोई चलायमान नहीं। वो जो एक रस है वो एक ही रस है, वो दूसरा रस हो ही नहीं सकता वो। लेकिन जो रूप है बदलता हुआ, भगवान का कोई रूप बता सकता है कि इनका एक फिक्स रूप है, कोई भी रूप धारण। हाँ, नाम की महिमा उनकी है, उनका नामकरण है। एक राम अवधेश उनका नामकरण है, उनका जो स्वरूप है उसका कोई नाम ही नहीं है। यही प्रश्न याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कहते हैं, यही प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से किया, यही प्रश्न गरुड़ जी ने काकभूषण जी से किया कि वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। वो तो युद्ध स्थल में उनको नाग पास हो गए थे, ब्याल पास बस भय खरारी, सो बस अनंत एक अविकारी। वो तो ब्याल के पास में विमर्शित हो गए थे, मैं जाकर के ब्याल से मुक्त कराया उनको। वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? पार्वती जी कहते हैं कि कौन से राम? शिव जी से कहते हैं कौन से राम? तो ये पूरा का पूरा रामचरितमानस इस पर निर्भर है कि आप सरकार के रूप को समझें, उनके स्वरूप को समझें, उनके प्रभाव को समझें, उनके स्वभाव को समझें। प्रभाव क्या है उनका? सुग्रीव उनके बल से प्रभावित हुआ था। हाँ, सुग्रीव का जो प्रभाव था वह पड़ा, वो उनका प्रभाव था। परशुराम जब सरेंडर हुए तो जाना राम प्रभाव तब, जब धनुष अपने आप चला गया, जब धनुष दिया अपने आप चला गया, अरे कहा है तो भगवान है। गोस्वामी लिखते हैं कि तब पता चला उनको प्रभाव का। उसके पहले क्या आर्ट बोल रहे थे, उसके पहले किस स्थिति में थे, जब तक व्यक्ति के प्रभाव को नहीं जानता। ईसा मसीह कहते हैं कि हे भगवान, इनको फांसी देने वालों को, सूली पर चढ़ाने वालों को माफ कर देना। उनको नहीं पता ये क्या, उनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता किसके साथ कर रहे हैं, वो मेरे प्रभाव से अपरिचित हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा। तो परशुराम जी का जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जानी पानी बोले वचन, प्रीति न हृदय समाति। क्रोध न हृदय समात, इसके पहले प्रभाव के बाद प्रीति न हृदय समात। क्या परिवर्तन उनका हो गया? स्वभाव के बारे में सरकार, स्वभाव, भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वभाव के बारे में कुछ एक को पता है, कुछ एक को पता है। भरत जी कहते हैं कि मैं जानूं
निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोहन काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भरत जी कहते हैं कि मैं अपने नाथ का, मैं सरकार का स्वभाव जानता हूं। उनके प्रति कोई अपराध हो जाए तो कभी क्रोध करते ही नहीं हो। उनके प्रति कोई अपराध कर, हाँ भक्तों पर अपराध कर दे तब वो कुपित हो जाएंगे। स्वयं के अपराध से कुपित, ये हमारी सरकार का स्वभाव है। और जो रास्ते में आते हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भामुहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि मैं अनभला हूं, अपराधी हूं, मेरे ही कारण सारा बवंडर उठा है जो कुछ हुआ है। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी है कृपाभिषेकी। तदपि, फिर भी यदि मैं शरणागत हो जाऊंगा तो हमें माफ करके हमसे विशेष प्रेम करेंगे सरकार। ये स्वभाव भरत जानते हैं, इतना सम्यक स्वभाव कोई नहीं जानता। एक बार बृहस्पति ने इंद्र से कहा, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध गिरिसाही न काऊ। उन्होंने भी यही कहा। काव्यसुंदर जी कहते हैं स्वभाव के बारे में, अस स्वभाव, गौण से कथा करें, अस स्वभाव नहीं सुने न देखूं, कहीं खगेश रघुपति समले कहूं। ऐसा स्वभाव मैंने न सुना है न मैंने देखा है। हे गौण बताओ, सरकार के स्वभाव की तुलना किससे करनी है? मैंने देखा सुना। तो सरकार का स्वभाव अलग है, सरकार का प्रभाव अलग है, सरकार का बल अलग है, लीला सरकार की अलग है, कि उनका चरित्र अलग है। और नाम रूप स्वरूप समग्र मिलाकर के राम यश बना हुआ है। इस राम यश का जो गान करेंगे, गोस्वामी जी कहते हैं, उनकी वाणी पवित्र, वाणी माने हृदय पवित्र हो जाएगा, मन जो है प्रबुद्ध हो जाएगा, और अंतःकरण का जो परमानंद का सुख है, आत्मानंद जिसे कहते हैं, आत्मानंद की छलक आ जाएगी और वो परमानंद में डूब जाएगा वो। इसलिए राम यश का उन्होंने वर्णन किया है। ये पूरी की पूरी राम कथा संक्षिप्त रामायण के रूप में काव्यसुंदर जी ने गरुण जी को उत्तरकांड में सुनाया है। हम लोग आज कामतानाथ महाराज को वो संपूर्ण संयुक्त रूप से वो कथा सुना करके फिर कथा यही विराम दे करके कल वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि की कथा कहेंगे। जी बिल्कुल। पेज खोलिए 889 जी 889 खोलिए सर। उत्तरकांड जी। तो गुरुजी जो शिवजी राम करे, जो शिवजी राम जी को पूजते हैं वो कौन है? शिवजी वो हो, शिवजी ईश हैं। सारे त्रिदेव, तीन देव जो मुख्य हैं, तीन डिवीजन जो बना हुआ है वो निर्मल चलाने का, उसमें से उनको संहार का काम दिया गया है शिव जी को। तो शिव जी रूप वाले राम जी को पूजते हैं स्वरूप वाले? यही प्रश्न तो याज्ञवल्क्य जी ने किया है कि उसी राम को शिव जी जपते रहते हैं, उसी अवधेश कुमार को। वो जो अवधेश कुमार जन्म धर्मा है, विवाह धर्मा है, मरण धर्मा है, विरही धर्मा है, क्रोध युक्त धर्मा है, जो ब्रह्म के गुणों से विपरीत है, उसको जो शिवजी, उसी अवध कुमार को शिवजी जपते हैं, रूपधारी राम को, वही राम की कोई अन्य राम। इसी पर पूरी रामायण कही। तो आंसर क्या है? अर्थ है कि इनका जो स्वरूप है उसका तो कोई रूप नहीं। तो वो स्वरूपधारी राम, स्वरूपधारी ब्रह्म जो है, जब रूप में आता है तो है तो वही वो जो स्वरूपधारी है, जिसका मूल स्वरूप स्थिर है, वो अस्थिर वाले रूप में आता है। तो उस रूप वाले ब्रह्म को शिव जी सदा जपते रहते हैं, रूप वाले ब्रह्म। इसीलिए वो तीनों जो है ना, रूप और स्वरूप, तभी ये दोनों की एकता है। स्वरूपधारी जो है, जो स्वरूप है,
उसको तो आप देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उसका गुणगान नहीं कर सकते। वो आंखों का विषय नहीं बन सकता, वो वाणी का विषय नहीं बन सकता, वो मन का विषय, बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। अगर हम चाहते हैं कि भगवान, जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, होता तो नहीं है लेकिन होता है, दिखाई पड़ता है। अब कुछ कहेंगे कि सूर्य तो आभास होता है उगना, कुछ लोग तर्क करते हैं। अच्छा, सूर्य का उगना अगर आभास होता है तो कमल का खिलना आभास से कितनी घटना घटी, कमल खिल गया, कमल भी खिलना भी आभास है। चिड़ियों का चहचहाना ये भी आभास है। सूर्य से हो रहा है। नई चेतना, नई जागृति, नई उत्साह जो सवेरे जो पैदा हो जाना, ये भी आभास है। तो इसलिए ये धरती को लेकर के व्याख्या के लिए तो सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, वसुता हो न उदय होता है, नष्ट होता है, पर दोनों सही हैं। नजरिए की बात। हाँ, नहीं, सूर्य ज्ञान दशा में सूर्य के प्रति से देखा जाए तो वो तो स्थिर है जगह, लेकिन धरती के लोगों के हिसाब से उदय होता है, अस्त है, तो दोनों तरफ सही है। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है, नाम न है, न रूप है, न गुण है, न वाणी से पकड़ में है, न बुद्धि से पकड़ में, ये भी सही है। और वही ब्रह्म रूपधारी हो गया, ये भी सही है, दोनों सही है। तो अब हम लोग जो है संक्षिप्त रामायण उत्तरकांड में काकभूषण गरुड़ का प्रसंग है जी। तो पूरा रामायण जो है थोड़े कुछ दोहों में गाया गया है। हम लोग सब मिल करके गाएंगे। दोहा नंबर 889 नहीं 88 पेज 889 नहीं दोबारा बता देंगे। 62 के आगे। हाँ देख रहे हैं। 62 के आगे। हाँ, तो 889 बता रहा 889। अच्छा, जहाँ आप कहते समय जहाँ अर्थ होगा उसको अर्थ भी बता दीजिए जी। यही प्रश्न गरुड़ जी का है। गरुड़ जी को जो मोह हो गया अयोध्या स्थल में, राम रावण की लड़ाई में उसने व्याल पास जो बाण मारते थे वो सर्प बन करके सरकार को आच्छादित कर लेते थे। तो सरकार ने लीला की रणभूमि में बेहूद मूर्छित हो गए। तो इंद्र को भेजा गया कि गरुड़ जो है, गरुड़ सर्प खाते हैं ना, गरुड़ का आहार है सर्प खाना। तो गरुड़ को भेजा, गरुड़ भगवान के वाहन है, उनको भेजा कि भगवान मूर्छित हो गए हैं, जाकर के इनको नागपाश से, सर्पों के प्यास से, बंधन से मुक्त कीजिए। तो पहुँचे, पल भर में काट करके सब गिरा दिया, सबको नोच नाच करके सब बाहर कर दिया। जब बाहर कर दिया तो सरकार जागृत हो गए, चेतना में आ गए। तब उनको पता चला कि कोई ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये रूपधारी भगवान ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। तो ये शंका हुई तो शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा, देखिए ये बड़ों को परेशान करता है ये प्रश्न आसान प्रश्न है। इस प्रश्न पे कुंजी पाना आसान काम नहीं, और ये संक्षिप्त वार्तालाप से ये बीमारी हटने वाली भी नहीं है। इसके लिए दीर्घ सत्संग चाहिए। बीमारी बड़ी है ना, लंबे दवा होगी इसकी, तब बीमारी जाएगी। तो कहा, अब आप काकभूषण जी के पास आइए। कौआ राम कथा कहता है। तो गरुड़ थे, उनको अपने अभिमान था अपने पक्षी राज होने का। तो उन्होंने पक्षी में सबसे नीच कौआ के पास भेजा, इनका घमंड खत्म हो जाए, क्या बहुत बड़े आदमी हैं। और गरुड़ काकभूषण जी भगवान के परम भक्त, वो हमेशा कथा कहते हैं, कथा का नाम का काम ही है। उनके आश्रम में गए गरुड़ जी आश्रम में गए। तब अब गरुड़ जी राम कथा, अब ये काकभूषण जी राम कथा कहेंगे और इनकी मोह से निवृत्ति होगी। मोह माने ज्ञानता से निवृत्ति होगी, संशय भ्रम से निवृत्ति होगी कि ये ब्रह्म है कि नहीं है। लेकिन यहाँ गरुड़ जी ने कहा कि 1 योजन सर्कुलर में, जहाँ उनका आश्रम था, 1 योजन सर्कुलर के अंदर कोई प्रवेश कर जाए तो उसका संशय अपने आप खत्म हो जाए, उसको कथा नहीं सुनाई। आश्रम का प्रभाव था, उनके तपस्या का प्रभाव था। इसको गरुड़ जी ने बताया कि आपके 1 योजन सर्कुलर में घुसते ही हम प्रश्न रहित हो गए थे, संशय निवृत्त हो गए थे। लेकिन अब आ ही गए हैं तो कथा सुनकर ही जाएंगे। हालांकि कथा सुनने की जरूरत में नहीं बची, लेकिन चूंकि अब आ ही गए इसलिए हम कथा सुनकर ही जाएंगे। वही प्रसंग हम कहेंगे संक्षिप्त में है। दोहा नंबर 62। हाँ, दोहा नंबर 62 से ज्ञान, यहाँ से पढ़िए बस। ज्ञानी भगत शिरोमणि
त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। इसका अर्थ हुआ कि जो गरुण जी ज्ञानियों में अग्रगण है, ज्ञानी भी है और भक्ति में भी, दोनों संयुक्त गुण में इनके शिरोमणि हैं। ज्ञानियों के भक्तों के शिरोमणि हैं ये। और त्रिभुवन पति कर जान, त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं ये, विष्णु भगवान के वाहन हैं ये। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। उनको संशय ने घेर लिया, वो संशय युक्त हो गए। एक बड़े ज्ञानी, इतने बड़े भक्त जो है भगवान के वाहन हैं, लेकिन माया से ग्रसित हो गए। माया माने संशय, भ्रम, भ्रम से आप साबित हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो। और नर 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 पावर करहि, और मनुष्य जो नीच मनुष्य हैं वो गुमान करके चलते हैं कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बड़े भक्त हैं। अरे आपको गिरते कितनी देर लगेगी? जहां गरुण जी गिर गए, जो भगवान के समीपस्थ रहते हैं, जो ज्ञानियों में भक्तों में शिरोमणि हैं, उनको संशय ने 1 सेकंड में चौपट करके अपने कब्जे में ले लिया। बाकी मनुष्य किस गिनती में, उनको संशय होना स्वाभाविक। वो प्रश्न लिए अगर घूमते रहे इसको तो स्वाभाविक है, उनकी कोई शक्ति नहीं है। शिव विरंचि कहु मोहई, को है बपुरायान, असजिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की जो माया है, संशय और वृत्ति, संशय वृत्ति होने की जो टेंडेंसी है, शिव जी को, ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लेती है एक क्षण। कहते हैं हम भी इस चपेट में आ जाते हैं कभी कभी। तो अब मनुष्य, पामर मनुष्य, नीच मनुष्य गुमान के लिए बैठा है कि मैं तो बहुत बड़ा ऋषि हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा महात्मा हूँ। अभी जब शिव जी नहीं बच पा रहे हैं तो गरुण जी को लपेट लिया, चपेटे में ले लिया। या गवल्क जी जो पूछ रहे हैं यही सवाल, पार्वती जी भी भ्रमित हैं, यही सवाल पूछ रही हैं। वेद पुराण उपनिषद सब यही प्रश्न लेकर चल रहा है। जो ब्रह्म का मूल स्वरूप है और जो रूपधारी भगवान है, दोनों एक ही हैं कि और कोई? एक प्रश्न का सलूशन पूरा जगह पूछा गया है। अब तो बात समझ में आ गई होगी। आगे चले। अब गरुण जी जाते हैं कागभूषण जी के यहाँ। गयउ गरुण जहाँ भसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, देखि शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। देखिए वहां जाते ही इनका मन प्रसन्न हो गया जी, गरुण जी का, और माया मोह सोच सब गए। अरे वो संत कैसा, संत का आश्रम कैसा कि वहां पहुंचते ही आपको वहां का वाइब्रेशन अपने चपेट में न ले।